जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज़ दा शुक्राना, सास दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने से पहले मेरे दर्शन करो, जैसे कि आज के पाठ में दर्शन हो रहे गुरु जी के, दिख रहे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी के दर्शन होने का मतलब होता है कि गुरु जी आपके साथ है, गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे। बस आप धैर्य सब्र रखिए, गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिए, गुरु जी आपको हर चीज़ से बचाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और महाशिव और मैं बार बार परीक्षा लेता रहूँगा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव परीक्षा लेना। हम अपने बंदे को अपने से दूर बिल्कुल नहीं करेंगे, अपनी संगत को दूर नहीं होने देंगे, उनका साथ देंगे, परीक्षाएं जरूर लेंगे, क्योंकि परीक्षाएं लेना आपको स्ट्रोंग बनाना है, माइंड से भी, हेल्थ से भी, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी आपको स्ट्रोंग बनाना है। आज के पाठ में आप अच्छे से जान जाओगे। तो संगत जी, पाठ के एंड में एक ऐसी आपके लिए मैंने एक चीज़ बताई है, वो आप पाठ के एंड में ही सुनना, जब भी आपको पता चलेगी। पाठ को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वेदन। मैना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा था। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया था। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वीवर स्वर पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अनेक दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपने पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उस महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे था। अगल बगल में विद्यमान थे नाना प्रकार के देवता आदि लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित बल देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुषों से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझे ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत एवं प्रिय दोनों देवसरों का दर्शन करके परिवार से गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। उसी प्रकार भगवान शिव के पीछे था अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को मैं पहले देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्तुक तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे उद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा कि तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं से अलग अलग होकर गिरिराज के ऊपर द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखा जिसे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर
विराजित है खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पाताकाय प्रायत है वसु आदि गंधर्व आए फिर मणि गिरवादी यक्ष तंत्र क्रम से यमराज निरति वरुण वायु कुबेर ईशान देवराज इंद्र चंद्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर है तथा ब्रह्मा आई ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय गुण रूप से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि ये क्या शिव हैं। नारद जी कहते हैं ये तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती, हर्ष में बढ़कर मन ही मन कहती है उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तो उनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे। उनके संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त उनका लावण्य करोड़ों दम कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करके वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अपरिमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के चित्त चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली अवश्य ही ये मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। उन्हें तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैंने की यह बात सुनकर उनसे बोले देवी ये शिवा के पति नहीं हैं अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं उन्हें इसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वरता स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने इस शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी मानव मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोले मैंने कहा कि इस समय पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। यह गिरीश्वर भी धन्य है। अतः मेरा सब कुछ परम धन्य होगा। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है उन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही है तो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पहुंची जो भूत प्रेतादि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने भी बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे, कोई अतंत्र को रूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुख दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे, कोई अंधे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे, कोई तो किन्हीं के हाथों में मुकदर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गौमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, बहुतों के बुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। उन्हें तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैंने से कहा कि वराने तुम पहले भगवान हर के सेवक को देखो, फिर उनका दर्शन करना। इन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उनके बीच में भगवान शंकर भी थे जो निर्गुण होते हुए परम गुणवान थे। वे वृक्ष पर सवार थे। उनकी 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम कर देती थी। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल किए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाके एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई थी, चकित हो गई थी, व्याकुल होकर कांपने लगी, उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए कहा कि अरे भगवान शिव, तुम्हारी ये बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई थी और हवा के झोंकों में खाकर गिर गई थी। लता के समान तो भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई हो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। मैना का विलाप शिवा के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाता, उनका सुंदर रूप धारण करने के शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ कि तब वह तनक सुदर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्हें अपनी पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी।
मैना बोली, मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्णन करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगा, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर से तुमने मुझे अधर्म नारी को इस तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे को दुख को कौन दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नाश हो गया है। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो उनकी दाढ़ी मुंह से नोच लूं। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी इतना बड़ा दूरता है, वह में उनके विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा यह सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया है जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ है? तुम दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, कतन तोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया है। गंगाजल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, पर पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर शियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तुमने घर में रखी हुई इसकी मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी मई राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी बुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया है। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को जो बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुम जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार। सुबुद्धि देने वाले उन तपस्वियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया है सबको धिक्कार है। तुमने जो घर भी ही जला दिया है, यह मेरा मरण ही है। पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न्याय, सप्तऋषि लोग मुझे स्वयं अपना मुंह न दिखाए। इन सब ने मिलकर कुछ साधक कुल का नाश करा दिया। मैं बांझ क्यों नहीं हो गई थी? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया था? मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई थी? अथवा राक्षस आदि ने आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला? पार्वती, आज मैं तेरा सिर काटूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर कहाँ कर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ये कहकर मैना मूर्छित और पृथ्वी पर गिर गई। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर से उस समय सब देवता कर्म से उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर समय मैना ने कहा, नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह कार्य करो। अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिग्पाल कर्म से आकर यो बोले, पितरों की कन्या मैंने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दूसरे तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया है। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करते कहा, शिवा का बड़ा भयंकर रूप है और इन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यह देवता प्रपंच करके मेरे साथ कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यवस्थित करने के लिए उदत हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषि ने वहां आकर यह बात कही कि पितरों की कन्या था गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर तुम्हारे स्वयं घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बला मैना ने अपनी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा कि मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उनके शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। अब तुम लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विलाप करके मैना चुप हो गई। मुझे वहां उनके बाद बर्ताव से हाहाकार मच गया। अब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा कि प्रिय, मैंने बात सुनी है, मेरी बात सुनो। तुम बहुत व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर आए हैं। तुम उनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के निकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली बात जानता हूँ, वे सबके प्रतिपालक है, पूजनीय की पूजनीयता, अनुग्रह निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप प्राण प्रिय। हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुवर्ते शीघ्र उठो, सब कार्य करो। पहली बार विकट रूप धारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीला की थी, मैं उनका आज तुम्हें समझ दिला रहा हूँ। उनके इस परम महात्मा को देख और समझा कर उस समय मैंने और तुम्हें उन्हें कन्या देना स्वीकार किया है। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बैठक के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु उसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निद्रापूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाए। स्वामी, यदि विकट
रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने इस हठपूर्वक ऐसी बात कही है। पार्वती स्वयं आकर वो यह रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सब की उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त ऋतुओं में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले ताशुक्त हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी स्वयं प्रकाश हैं। उनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु ब्रह्मा आदि उनकी सेवा करते हैं और ये सबके अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उनके उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगे तो मैं दूसरे किसी वर्ण का वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि इसी का भाग है जो दूसरों को ठगने वाला शियार कैसे पा सकता? माँ मैंने मन और वाणी क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। वह तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ पार्वती की ये बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी, विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा संकारी सिद्धों ने मैना को बहुत समझाया, परंतु वह किसी भी बात में मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर श्री प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो जो सही है। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कौरूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेवता सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं में मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है। उनके बलगम में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठा। उन दोनों से सगुण रूप में मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति ही। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे अपनी लीला से ही रूप में अवतीर्ण हुए और शिवा के तप से के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, जिससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या देने का हठ होने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माँ से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया है। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया है। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माँ जो सबको मोह में डाल देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखा आपने किस प्रकार भगवान शिव की माया चली, किस तरह एक हंसी खेल का माहौल था घर में, कैसे वो एकदम चिंतित माहौल में बदल गया। तो संगत जी, इसे तो कहते हैं गुरु शिव की माँ शिव की प्रतीक्षा, और किसे कहते हैं परीक्षा। प्रतीक्षा, संगत जी माफ करना, परीक्षा कहते हैं, इसे ही तो माँ शिव की परीक्षा कहते हैं। और माँ शिव परीक्षा लेंगे, अंत काल तक परीक्षा लेते रहेंगे, ये मत सोचना माँ शिव छोड़ देंगे। तो पाठ को सुने, प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।